सब परिंदे आने ही वाले होंगे। मेरे घोंसले में मेवे पड़े हैं, मैं वो लेकर आती हूँ। जैसे ही स्वीटी चिड़िया थोड़ी सी दूर जाती है, कौवा खिचड़ी खाना शुरू हो जाता है। अब सारी खिचड़ी खत्म हो गई। मैंने कुछ नहीं खाया। कुछ तो खाया ही होगा ना, जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। कौवे की ये बात सुनकर सब परिंदे हैरान हो जाते हैं और सब परिंदे कहते हैं, कौवे खिचड़ी खिचड़ी किसने किसने खाई? खाई? कौवे कौवे खिचड़ी खिचड़ी किसने किसने खाई? खाई? एक जंगल में एक स्वीटी चिड़िया रहती थी जो बहुत ही मेहनती थी। हर वक्त किसी न किसी काम में लगी रहती थी। उसके पड़ोस में एक कौवा रहता था जो बहुत ही आलसी था और हर वक्त किसी न किसी शॉर्टकट में रहता। मुझे आज तमाम परिंदों की दावत करनी चाहिए। इससे हम सब मिलकर बैठ भी लेंगे और खाना भी खा लेंगे। बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मैं ये सब कैसे करूँगी? कौवे भैया से बात करती हूँ और स्वीटी चिड़िया कौवे की तरफ चली जाती है। कौवे भैया, आपको याद है ना पिछली दफ़ा जब तोते ने हम सबकी दावत की थी और इतने मज़े मज़े के खाने बनाए थे, कितना मज़ा आया था हम सबको। हाँ हाँ स्वीटी, याद है। तो इसी तरह की आज मैंने भी एक दावत सोची है। क्यों न तमाम परिंदों की हम दावत करें और खाने में भी कुछ बना लें। क्या सोचा है तुमने? खाने में क्या दोगी? प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खाने में क्या दूं जो सब परिंदों को पसंद भी आ जाए? हाँ, खिचड़ी ठीक है। सब परिंदे बहुत शौक से खाते हैं खिचड़ी। इसके लिए हमें कुछ न कुछ ढूंढना होगा। हमें क्या करना होगा? स्वीटी चिड़िया, मुझे कोई आसान सा काम ही बताना। हाँ कौवे भैया, इसके लिए हमें ज़रूरत होगी चावल की, नमक, मसूर की दाल और थोड़ी सी मिर्ची। आप मसूर की दाल लाइए और मैं चावल ले आती हूँ। ठीक है स्वीटी चिड़िया। और स्वीटी चिड़िया चावल लेने चली जाती है। नदी के पास चावल की फसल होती है और स्वीटी चिड़िया कुछ सिट्टे तोड़कर जल्दी से वापस आ जाती है। कौवे भैया, आप गए नहीं मसूर की दाल लेने? तुम मुझे बताकर भी तो नहीं गई थी कि मसूर की दाल कहाँ है। मुझे क्या पता कि वो कहाँ से मिलती है। हाँ कौवे भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको बताना भूल गई। लेकिन आपको नमक का तो पता है ना कि नमक कहाँ से मिलता है? नहीं, मुझे नहीं पता। ये जो पहाड़ है ना, इनके पीछे है नमक की कान। अब जाइए, आप वो लेकर आइए नमक और मैं मसूर की दाल लेने जाती हूँ। मेरे जाने के बाद बैठ मत जाइएगा। हाँ हाँ स्वीटी, मैं जा रहा हूँ। जी कौवे भैया, फंक्शन आज शाम को ही करना है। और स्वीटी चिड़िया मसूर की दाल लेने चली जाती है। तोते भैया, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ स्वीटी बहन, बोलो क्या मदद करनी है। मुझे खुशी होगी तुम्हारी मदद करके। मैंने आपसे पूछना था कि मसूर के जो पौधे पहले गार के पास थे, क्या अब भी वो वहीं पर हैं? हाँ हाँ, कल ही मैं गया था उस तरफ। अभी तक वो वहीं पर ही हैं। क्यों, क्या हुआ नन्ही चिड़िया? क्या करने वाली हो तुम? कुछ खास नहीं तोते भैया, बस आज सोचा है तमाम परिंदों की दावत के बारे में और खाने में खिचड़ी बनानी है। इसलिए तो मसूर की दाल लेने जा रही हूँ। आप सब परिंदों को बता दीजिएगा कि शाम के वक्त की दावत है। ठीक है स्वीटी चिड़िया, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। और उधर कौवा नमक लेने जाने ही लगता है कि मौसम बहुत सर्द था, जिसकी वजह से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और वो घोंसले में छुपकर सोने लगता है। अरे इतनी ठंड में बाहर निकल कर मरना है क्या? चिड़िया तो पागल है। जरा हवा कम हो जाए तो फिर जाऊंगा नमक लेने। मैंने तो नहीं जाना इतनी ठंडी हवा में बाहर। स्वीटी चिड़िया मसूर की दाल लेकर आ जाती है।
अरे कौवे भैया, आज तो बड़ी जल्दी काम कर लिया आपने, मुझसे पहले ही नमक लेकर आ गए। स्वीटी चिड़िया, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ और अब मेरे पंखों में इतनी ताकत नहीं है। मौसम बहुत सर्द है इसलिए मैं नहीं गया। अच्छा कौवे भैया, मैंने आपको बताया भी था कि फंक्शन आज शाम को ही है, वक्त बहुत कम है। अब कम से कम आप मिर्ची ही ले आइए जाकर तोते से। मैं नमक लेने जा रही हूँ। ठीक है स्वीटी चिड़िया, तुम नमक ले आओ, मैं मिर्ची लेने जाता हूँ। स्वीटी चिड़िया नमक लेने चली जाती है और रास्ते में इसको तोता फिर मिल जाता है। स्वीटी चिड़िया, कहाँ जा रही हो? मसूर की दाल मिल गई थी तुम्हें? हाँ हाँ तोते भैया, अब मैं नमक लेने जा रही हूँ पहाड़ी की तरफ। हाँ स्वीटी चिड़िया, अगर किसी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। नहीं नहीं तोते भैया, कौवा और मैं सब कर लेंगे। कौवा आएगा आपके पास मिर्ची लेने, उसे थोड़ी मिर्ची दे देना। हाँ हाँ, मैं दे दूँगा। और स्वीटी चिड़िया नमक लेने पहाड़ी की तरफ चली जाती है। तुम अभी यहीं पे बैठे हो कौवे भैया, मिर्ची लेने नहीं गए? अगर मुझे पता होता तो मैं जाते हुए तोते से मिर्ची लेती जाती। अच्छा स्वीटी चिड़िया, अब गुस्सा मत करना, अभी बहुत काम है। मैं परिंदों के बैठने का इंतज़ाम और पानी का इंतज़ाम सब देख लूँगा। तुम जाओ मिर्ची ले आओ। और स्वीटी चिड़िया तोते के पास मिर्ची लेने चली जाती है। कौवे भैया, अब सारा सामान इकट्ठा हो गया है, अब तुम मेरे पास आ जाओ, आग जल रही है। इससे तुम्हारी सर्दी कुछ कम हो जाएगी और मैं बोर भी नहीं होऊंगी। और स्वीटी चिड़िया खिचड़ी पकाना शुरू करती है। खिचड़ी की खुशबू से कौवे के मुंह में पानी आ रहा था। कितनी मज़ेदार होगी ये खिचड़ी, जिसकी खुशबू ही इतनी प्यारी है। कौवे भैया, खिचड़ी तैयार हो गई है, सब परिंदे आने ही वाले होंगे। मेरे घोंसले में मेवे पड़े हैं, मैं वो लेकर आती हूँ। आप खिचड़ी का ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ जाओ, वो तो बहुत ज़रूरी है, जल्दी जाओ। जैसे ही स्वीटी चिड़िया थोड़ी सी दूर जाती है, कौवे को ख्याल आता है। खिचड़ी तो इतनी ज़्यादा है, क्यों ना थोड़ी सी खा लूं। स्वीटी चिड़िया ने कौन सा सारी खिचड़ी ही खुद खानी है, और परिंदे तो मुफ्त में खाएंगे। थोड़ी कम भी मिल गई तो क्या हो जाएगा। ये सोचकर कौवा खिचड़ी खाना शुरू हो जाता है। खिचड़ी का जायका इतना अच्छा था कि कौवे को खाते खाते पता ही नहीं चला कि कब सारी खिचड़ी खत्म हो गई। हाँ, खिचड़ी तो बहुत मज़ेदार थी, लेकिन मैंने तो सारी ही खा ली। अब क्या होगा, स्वीटी चिड़िया को क्या कहूँगा। और कौवा जल्दी से घोंसले में सोने का नाटक करने लगता है। कौवे भैया, तुम यहाँ सो रहे हो? तुमसे खिचड़ी के पास बैठा भी नहीं गया। मैं कह कर गई थी कि खिचड़ी के पास ही रहना। हाँ स्वीटी चिड़िया, मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैं सो गया। तमाम परिंदे मुझे रास्ते में मिले हैं, वो आ रहे हैं। अच्छा ठीक है स्वीटी चिड़िया। मैं ये मेवे खिचड़ी में डाल देती हूँ, हान दहान से बहुत गर्म है। और जैसे ही स्वीटी चिड़िया मेवे डालने जाती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि खिचड़ी तो थी ही नहीं। कौवे भैया, ये क्या हुआ? खिचड़ी तो है ही नहीं। मैंने आपको कहा था खिचड़ी के पास ही बैठना। कहीं आपने तो नहीं खा ली सारी खिचड़ी? अरे चिड़िया दीदी, पागल हो गई हो क्या? मैंने क्यों खानी थी इतनी खिचड़ी? कोई जंगली जानवर खा गया होगा। वो ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से तमाम परिंदे आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया स्वीटी चिड़िया, हमारी दावत करने के लिए। तोते ने बताया कि खाने में खिचड़ी बनाई है तुमने बहुत मेहनत से। लेकिन स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान होकर बैठ जाती है। क्या हुआ स्वीटी, तुम परेशान क्यों हो? तोते भैया, तुम्हें तो पता है कितनी मेहनत की मैंने पूरा दिन खिचड़ी को बनाने में।
सारा सामान इकट्ठा किया, लेकिन जब खिचड़ी बन गई तो मैं मेवे लेने गई और कौवे भैया को खिचड़ी के पास बिठा गई और कौवे भैया सो गए। खिचड़ी कोई जंगली जानवर खा गया। कोई बात नहीं स्वीटी चिड़िया, हम सब जानते हैं कि तुम कभी झूठ नहीं बोलती। हम फल ले आते हैं, लेकिन खाएंगे यहीं बैठकर। तुम परेशान मत होना। वो सब परिंदे ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि कौवा उछलने लगता है और उसके पेट में बहुत दर्द शुरू हो जाता है, खिचड़ी के ज़्यादा खाने की वजह से। जब कौवे से दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो वो ज़ोर से चिल्लाता है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ कौवे भैया? आज तो आपने कोई काम भी नहीं किया, फिर क्यों दर्द हो रहा है? तोते भैया, आप देखिए कौवे को और दवाई दीजिए कोई इसे। हाँ भाई कव्वे, बताओ क्या खाया है तुमने आज? मैंने कुछ नहीं खाया। कुछ तो खाया ही होगा ना जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। जाने बिना मैं कैसे दवाई दे दूं तुम्हें? कौवा दर्द से मर रहा था और जब उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो आखिरकार वो बोल पड़ा, खिचड़ी खाई थी मैंने आज, बस थोड़ी सी खिचड़ी ही खाई थी। मुझे माफ कर दो और मुझे दवाई दो। कौवे की ये बात सुनकर सब परिंदे हैरान हो जाते हैं और सब परिंदे कहते हैं, कौवे खिचड़ी खिचड़ी किसने किसने खाई? खाई? कौवे कौवे खिचड़ी खिचड़ी किसने किसने खाई? खाई? और कौवा बहुत शर्मिंदा होता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।